बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। यूट्यूब की एक और वीडियो के साथ आपको खुशामदीद कहता हूँ। दोस्तों, हम लोगों ने इस चैनल पर अकाउंट से रिलेटेड काफ़ी वीडियोस शेयर की हैं, जिसमें हमने पेंशन के केसेस के मतलब भी शेयर किया कि जी किस तरीके से पेंशन के केसेस बनाए जाते हैं, जीबी फ़ंड किस तरीके से कैलकुलेट किया जाता है, या ग्रॉस पेंशन, नेट पेंशन और ग्रेजुटी किस तरीके से कैलकुलेट की जाती है। अब असल में ना इसकी एक समरी की वीडियो बनाने जा रहा हूँ, जिसमें आपको पेंशन का प्रोसीजर बिल्कुल फ्रॉम द स्टार्ट से आपको बनाने की कोशिश करूँगा, जो एक छोटी सी कैलकुलेशन होगी कि किस तरीके से आप अपनी पेंशन को कैलकुलेट कर सकते हैं, ग्रेजुटी कैलकुलेट कर सकते हैं, और पेंशन इंक्रीजेज या मेडिकल या ग्रॉस पेंशन आप किस तरह कैलकुलेट कर सकते हैं, वो भी एक आधे मिनट के अंदर अंदर। तो कोई इतना मुश्किल नहीं होगा। तो आज की वीडियो बुनियादी तौर पे इसी पे है, और ये मैं बिल्कुल थारोली आपको बताने की कोशिश करूँगा, ताकि आप इस जो वीडियो को अपने पास संभाल कर रखें और अपनी पेंशन्स के लिए अपनी पेंशनर जो भी हों उनको आसानी से आप गाइड कर सकते हैं। और ये जो पेंशन की वीडियो बनी गई, ये 1/7/2022 में जो नोटिफिकेशन फाइनेंस की तरफ से हुआ है, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने किया था, उस पर जो रिफ्लेक्शन हुई है उसके बाद कि किस तरीके से कैलकुलेट की जा सकती है और कितनी इन्हांसमेंट हुई है और कितना पहले की निस्बत पेंशनर्स को नुकसान या फ़ायदा हुआ है। तो आज इस वीडियो में तमाम सवालात के जवाब देने की इंशाल्लाह कोशिश करूँगा। तो दोस्तों, वीडियो पे आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियोस को लाइक और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा, ताकि आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। तो हम वीडियो पे मूव करते हैं। सबसे पहले तो आप लोगों ने पेंशन किसी की भी कैलकुलेट करनी हो तो उससे पहले एक चीज़ का ख्याल रखना है, जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, ये ज़रा आप अपने चाहे लिख लें कि सबसे पहले तो आपके पास जो रिटायर होता है एम्प्लॉई, उसकी पे स्लिप आपने लेनी है। पे स्लिप में जो सबसे पहले उसकी बेसिक पे आपने देखनी है कि जी वो कितनी है। बेसिक पे के अकॉर्डिंगली ही पेंशन और ग्रेजुटी कैलकुलेट होती है। ठीक है, एक तो ये पॉइंट। सेकंड पॉइंट जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, उसमें ये देखना है कि जी अगर एक बंदा रिटायर हुआ है मई के बाद, तो उसको एक इंक्रीमेंट भी दिया जाएगा। यानी कि अगर एक स्केल का मुलाजिम है जिसकी 20,000 सैलरी थी और उसका 300 रुपया इंक्रीमेंट बनता है, तो लेकिन वो मई के बाद या मई की 31 के बाद रिटायर होता है, तो वो उसके पीरियड में कंसीडर हो जाता है, एक उसको इंक्रीमेंट मिलती है। अगर मार्च या अप्रैल में अगर वो रिटायर होता तो उसे नहीं मिलनी थी। ये 2 पॉइंट हो गए। तीसरा जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, अगर किसी की पर्सनल पे या पीपी हो तो वो भी आपकी बेसिक सैलरी में ऐड हो जाती है। ये तीनों चीज़ें मिलकर आपकी लास्ट पे बनती है, लेकिन हम इसको इतना पेचीदा नहीं करेंगे। सिंपल सा मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब आप पे स्लिप लेंगे, अगर वो मई के बाद रिटायर हो रहा है तो, या मई के एंड पे रिटायर हो रहा है 31 मई तक, तो उसकी आपने एक इंक्रीमेंट ऐड कर देनी है और उसकी जो बेसिक पे होगी उसमें वो शामिल करके उसकी लास्ट पे बना देनी है आपने। मुख्तसर अब हम फॉर एग्ज़ाम्पल हम एज्यूम कर लेते हैं कि एक हम केस बनाने लगे हैं जिसमें एक मुलाजिम है, उसकी बेसिक सैलरी जब वो रिटायर हुआ है तो उसकी पे स्लिप पे हमने देखी कि जी 20,000 है। ठीक है, अब उसकी क्वालिफाइंग सर्विस क्या होती है? क्वालिफाइंग सर्विस ये होती है कि एक मुलाजिम ने अपनी सर्विस कितने साल, यानी कि 30 साल उसकी क्वालिफाइंग सर्विस होती है। अगर वो 31 साल करता है, 32 साल करता है, 35-40 साल भी करता है, लेकिन क्वालिफाइंग सर्विस 30 साल ही कंसीडर की जाएगी। हम लिख देते हैं यहाँ पर 30 साल। अब सबसे पहले तो ये जब उसकी लास्ट पे भी लिख दी हमने, क्वालिफाइंग सर्विस भी हमने कर दी। अगर यहाँ पर 31 साल भी होगी तो हमने लिखना है 30 साल। हाँ, अगर 30 साल से नीचे होगी तो आपने 29, 28, 27 लिखनी है। तो यहाँ पर सबसे पहले इसकी हमने लेनी है ग्रॉस पेंशन। ग्रॉस पेंशन का सिंपल सा फार्मूला है जी, आपकी जो लास्ट पे है उसको मल्टीप्लाई बाय क्वालिफाइंग सर्विस के साथ और मल्टीप्लाई बाय 7 डिवाइडेड बाय 300। ये फार्मूले का 300 है जी। आपने ग्रॉस पेंशन सबसे पहले निकालनी है। जब ग्रॉस पेंशन आप निकाल देंगे, उसके बाद आपने आगे नेट पेंशन की तरफ मूव करना है। नेट पेंशन होती है जी 65% ऑफ ग्रॉस पेंशन। ठीक है, ये आपकी नेट पेंशन कैलकुलेट होती है, 65% ऑफ ग्रॉस पेंशन की नेट पेंशन। अब उसके बाद मेडिकल जो कैलकुलेट किया जाता है वो मुख्तसर ये है कि मेडिकल को आपने 25% ऑफ नेट पे लेना है, फिर उसके बाद 25% ऑफ 2010 का जो मेडिकल अलाउंस है उसके ऊपर आपने चार्ज करना। उसके बाद हमारे पास आ जाएंगी जी पेंशन इंक्रीजेस। पेंशन इंक्रीजेस क्या होती हैं?
ये भी काफ़ी ट्रिकी सा क्वेश्चन है। पेंशन इंक्रीजेस वही होती हैं जिस तरीके से कोई गवर्नमेंट सर्वेंट, करंटली गवर्नमेंट सर्वेंट अपनी सैलरी में जो इजाफा होता है हर साल में, जो गवर्नमेंट 5% 10% इंक्रीज़ करती है, वो पेंशनर में, पेंशनर्स के केस में वो पेंशन इंक्रीजेस कहलाती हैं। और आम जो करंटली सर्विस कर रहे होते हैं उनको अडॉक रिलीफ कह देते हैं कि जी अडॉक रिलीफ 10% इंक्रीज़ हुआ है, 15% इंक्रीज़ हुआ है। तो ये बेसिकली इनका आपस का ताल्लुक है। तो पेंशन इंक्रीजेस के लिए हम एक नेक्स्ट शीट पे चलते हैं। यहाँ पर मैंने बनाई हुई है एक नेक्स्ट शीट। तो थोड़ा सा इसको समझा दूँ आपको। पेंशन इंक्रीजेस पहले जो 30 जून 2022 से पहले, यानी कि 30 जून 22 तक जो पेंशनर्स थे उनको पेंशन इंक्रीजेस 2011 से लेकर 2021 तक मिलती थी। यानी कि 2011 में उनको 15% इंक्रीज़ होती थी, उनको 15% पेंशन इंक्रीज़ मिल रहा था। 2015 में 7.5% और 16 में 10%, 17 में 10% और 18 और 19 में 10% और 20 में इंक्रीज़ नहीं की थी पेंशन, इसलिए उसका कोई भी इंक्रीजेस नहीं शामिल हुई। और 2021 में 10% और 22 में 15% हो गई। अब इम्पोर्टेंट चीज़ यहाँ पर यह है कि 1/7/2022 में जो रिटायर हो रहे हैं उनके मतलब ऐसा है कि जो 1/7/2022 में गवर्नमेंट ऑफ पंजाब फाइनेंस डिपार्टमेंट ने ऐलान किया कि जो 2016, 17, 18, 19 और 21 की ये 5 जो इंक्रीजेस हैं इनको सीज़ कर दिया। यानी कि अब अगर कोई पेंशनर्स की पेंशन कैलकुलेट होगी तो ये 5 इंक्रीजेस उसे नहीं मिलेगी। उसे सिर्फ़ और सिर्फ 2015 की, 2011 की और 2015 की इंक्रीज़ मिलेगी और 2022 की। तो ये इस नोटिफिकेशन में है, जिससे देखा जाए तो बज़ाहिर आपकी इंक्रीज़ेस में इजाफ़ा भी नहीं इतना हो रहा मुख्तसर। लेकिन इससे हम आप बैक पे चलते हैं। 1 मिनट आपको दोबारा ये समझाने की कोशिश करता हूँ कि आया कि फ़र्क क्या पड़ा। अब सबसे पहले जी यहाँ से आपने उठानी है फार्मूला। ये मैंने ये आपको शीट भी शेयर कर दूँगा ताकि आप जब अपनी पेंशन्स या किसी की पेंशन कैलकुलेट कर रहे हों तो आपके लिए 1 मिनट में ये सारी कैलकुलेशन बन जाए। यहाँ से आपने सिंपल साइज फार्मूले के तहत आपने यहाँ से नेट पेंशन पे ये कैलकुलेशन होगी। नेट पेंशन को उठाएं, यहाँ पर ये ऑटोमेटिक फार्मूला लगा हुआ है, ठीक है। इस पर आपने इसकी कैलकुलेशन, मुख्तसर सा काम है, कोई इतना बड़ा मुश्किल नहीं है काम। आपने जो भी ये है नेट पेंशन का, इसको 15% ले लें और जो ये आपकी नेट पेंशन होगी इसमें ये इंक्रीज़ करेंगे तो ये आपकी ग्रॉस पेंशन बनती जाएगी, नेट पेंशन बनती जाएगी, सॉरी। इसी तरह आपने सिंपल ये जो नेट पेंशन बनी है इसका आपने 15 ये ले लेना है आपने परसेंट और आपका ये बन जाएगा, ठीक है। इस तरीके से आपने इसको कैलकुलेट करते जाना है। अब अगर हम फार्मूले के ज़रिए से ट्रैक करें तो हम देखते हैं कि हमारे पास क्या निकलता है जी, ये सिलसिला निकलेगा सारा कुछ। अब पेंशन इंक्रीजेस कितनी हुई यहाँ पर आप देख सकते हैं। अमाउंट में जो इंक्रीज़ हुई है वो आपके पास हुई है 9,018 रुपये और यहाँ पर पेंशन, नेट पेंशन में कितना इजाफा हुआ, 27,136 रुपये, ठीक है। 9,018 रुपये आपकी इंक्रीजेस बनी, जो कि हम यहाँ लिखेंगे आपको समझाने के लिए। अब यहाँ से ये उठाई और यहाँ पर नेट पेंशन इंक्रीजेस में 9,000 का इजाफा हो गया। अब समझने की चीज़ ये है कि अब 9,000 बढ़ा है। अब मैं ये सिर्फ आपको समझाने के लिए, लेकिन ये तो होगी फ्रीज़। अगर यहाँ से हम इसको सबको रिमूव कर देते हैं तो आप देखें सिर्फ 2149 रुपये इंक्रीज़ हो रहा है। यानी कि इस नोटिफिकेशन के तहत पेंशनर्स को एच कोई ख़ास बेनिफिट नहीं हुआ, एक्सेप्ट उनकी जो ग्रेजुटी में इजाफा हुआ और उनकी इनकैशमेंट में इजाफा हुआ। इनकैशमेंट पे वीडियो बनाऊंगा, वो आप देखिएगा इंशाल्लाह, उसमें आपको पता चल जाएगा इनकैशमेंट बेसिकली क्या चीज़ होती है और उस पर किस तरीके से इजाफा हुआ। तो यहाँ पर हम चलते हैं जी। अब देखें 2100 रुपया, अब 2100 हमारा इंक्रीज़ हुआ। मंथली पेंशन जब निकालेंगे ये यहाँ पर इस पर फिर हम मंथली पेंशन हम कैलकुलेट करेंगे। मंथली पेंशन कैलकुलेट करने के लिए पेंशन इंक्रीज़ में प्लस कर देना है आपने मेडिकल अलाउंस, फिर उसके बाद जो दूसरा मेडिकल अलाउंस है ये, और नेट पेंशन इंक्रीज़ कर दे, इसमें शामिल कर लेनी है। जो ही आप ये तीनों चीज़ें ऐड करेंगे तो ये मंथली पेंशन आपकी कैलकुलेट हो जाएगी। अब सेकेंड रेट हमारा आ जाता है जी कम्यूट पोर्शन। कम्यूट पोर्शन क्या होता है कि जब आप
100% एक गवर्नमेंट सर्वेंट की जो पेंशन होती है, जिसमें से 65% उसकी नेट पेंशन होती है, जिसके ऊपर उनको पेंशन कैलकुलेट होती है, और 35% कम्यूट पोर्शन होता है, जिसके ऊपर आपको ग्रेजुटी वगैरह बनती है। ठीक है, वो हमने कैलकुलेट करनी है जी। वो आपने यहाँ पर चले जाना है, ग्रॉस पेंशन का 35% आपने कैलकुलेट कर लेना है। ये आपकी ग्रेजुटी कम्यूट रेट आ जाएगा। अब अगला स्टेप ये है कि जी ग्रेजुटी किस तरीके से कैलकुलेट की जाती है। ग्रेजुटी कैलकुलेट करने के लिए यहाँ पर आपने मल्टीप्लाई बाय कर देना है इसको फार्मूले के साथ, और 12 के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, और प्लस मल्टीप्लाई कर देना है इसको, यहाँ पर ये 60 साल में रिटायर हुआ है जी, आपने 60 ईयर्स के साथ उसको अपना मल्टीप्लाई करने के बाद ये उसकी ग्रेजुटी कैलकुलेट होगी। इसी तरह अगर यहाँ पर कोई बंदा 59 साल की एज में रिटायर होता तो डेफिनेटली हमारा जो सिस्टम था वो चेंज होने जाना था, यानी कि यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई बाय 12 फिर मल्टीप्लाई बाय, यहाँ पर आपने 59 साल के हिसाब से चले जाएंगे तो ये रेट, अब इस हिसाब से इसकी ग्रेजुटी में इजाफा हो गया। ये तरीकाकार है जी इसमें आपने ग्रेजुटी कैलकुलेट करने का। तो क्योंकि जो ही आपकी कम एज में रिटायर होते हैं तो आपकी ग्रेजुटी में इजाफा होता है, और जो ही आप 60 साल मुकम्मल करते हैं तो उसकी वो जो एक फिक्सेशन रेट है ना, उस हिसाब से आपको मिलता है। बेसिकली ये आपकी एज रेट ही कैलकुलेट कहा जा सकता है, जिसके अकॉर्डिंगली आपकी ग्रेजुटी में आपका इजाफा होता है, आपकी पेंशन वगैरह का ये सारा मामलात एडजस्ट होते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो हमने देखी कि किस तरीके से हम एक पेंशनर्स के लिए कौन सी फ़र्स्ट रिक्वायरमेंट होती है जो हमें चाहिए होगी, उसका केस प्रोसेस करने के लिए क्वालिफाइंग सर्विस क्या होती है, एज रेट क्या होता है, क्रॉस पेंशन क्या होती है, नेट पेंशन, मेडिकल अलाउंसेस और पेंशन इंक्रीजेस क्या होती हैं, और मंथली पेंशन क्या होती है, और कम्यूट रेट क्या होता है, ग्रेजुटी कैलकुलेट क्या होती है। सिंपल सा फार्मूला है, कोई नहीं, ये शीट भी कोशिश करूँगा कि आपको शेयर कर दूँ ताकि आपके लिए आसानी हो। मुख्तसर अब ये जो भी आप एच इसमें डाल दें रेट, आपकी देखें आपकी ग्रेजुटी कैलकुलेट होना शुरू हो जाएगी। 1 सेकंड में ये आपकी कैलकुलेशन हो जाएगी। यहाँ पर हम 45,000 भी अगर किसी के, तो आप देख सकते हैं उसकी 16 लाख रुपया उसकी ग्रेजुटी बन गई, मंथली पेंशन कितनी बन गई। अब जो इसका फाइनली जो मैं कंपैरिजन करता हूँ ना, जो 30 जून 2022 से पहले जो रिटायर हुए हैं उनकी पेंशन में और जो आज उसके बाद रिटायर होने वाली पेंशन में काफ़ी डिफरेंस आएगा, क्योंकि उनमें इंक्रीजेस जो बाद में रिटायर होंगे उनकी इंक्रीजेस वगैरह इन्हांस ना होने की वजह से, सीज़ होने की वजह से उनकी पेंशन तो कम बनी, लेकिन उनकी ग्रेजुटी अल्टीमेटली ज़्यादा बन गई। और इसके बरक्स जो पहले थे उनकी जो पेंशन भी ठीक भी, ग्रेजुटी और बाकी चीज़ें इक्वलेंट होगी, आलमोस्ट इक्वलेंट होगी, लेकिन यहाँ पर ये फ़र्क ज़रूर आया है। उम्मीद करता हूँ कि दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगे तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियोस को लाइक और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट में आपको पेंशन पेपर्स के बारे में बताऊंगा कि वो किस तरीके से तैयार किए जाते हैं। इस तरह इंशाल्लाह स्टेप बाय स्टेप हम अपनी वीडियोस को बनाएंगे ताकि आप लोगों को प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस दे सकूं। तो मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो में एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तो तब तक अल्लाह हाफिज़।